हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। कपड़े इधर उधर थे तो मैं टांग रही थी उसको और अपना नहा धो ली थी। सुबह से ही एकदम क्लीन अप हो गई हूँ। मैं पूरा घर का काम क्लीन कर ली हूँ कि सुबह सुबह का काम जो रूटीन का होता है ना, मैंने वही किया है। आज मौसम थोड़ा सा ठीक था, अच्छा था। मैंने कहा कि पहले काम ही ख़त्म कर लेते हैं। और यहाँ मैं बेटे को नाश्ता दी थी। अपना ये आलू की वो सब्ज़ी, शायद सूखी सब्ज़ी खा रहा था क्योंकि रात की भी सब्ज़ी आलू परवल की बच गई थी। मैंने रात को खाया भी नहीं, मन भी नहीं किया, थोड़ा बहुत ही खाया। बेटा नहीं होता है तो बच गई, काफ़ी बच गई तो फिर मैंने रख दिया। क्या करती हूँ, नहीं खा सकती थी। यहाँ पर देखिए कब थोड़ी सी धूप है ना, तो मैंने सोचा कपड़े तो डाल ही दूँगी और साथ साथ मैं तौलिया भी डाल दे रही हूँ बाहर। पहले सूख जाते थे घर में, लेकिन अभी मैं बाहर डाल दे रही हूँ। तो यहाँ मैं आ रही हूँ अंदर और मुझे कुछ खाने का मन कर रहा था। यहाँ मेरा बेटा पराठा सब्जी का नाश्ता कर रहा था। मैं बोल रही थी नीचे बैठ जा, तो आज नीचे नहीं बैठ रहा था, नहीं इसीलिए बीमार पड़ा है। बिस्तर पे नहीं खाते, मैंने इनको इतना बार बोला है, तो मैं नहीं अब खिलाती हूँ बिस्तर पे। मैंने खुद भी छोड़ दिया है। वो अच्छी बात है, जब किसी चीज़ को सुनिए समझिए और गलत लगता है तो उसको अपनाने और कोई बताने पे अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी निकाल के, मुझे लगा है ना, मैंने ये बाउल निकाल के लाया ना, मुझे लगा कि सब्जी खीर है, तो यहाँ पे सब्ज़ी निकल गई। चलो मैंने उसको भी बाहर ठंडा करती हूँ, क्योंकि मैं रीहीट नहीं करती हूँ सब्जियों को। अगर फ्रिज में रखी हूँ तो नॉर्मल रख दूँगी बाहर निकाल के, और वो ठंडा हो जाए तो फिर कभी कभी बाई चांस गलती हो गई तो रीहीट कर लिया, नहीं तो ऐसे मैं 80% सब्जियों को बाहर निकाल के छोड़ देती हूँ और वो नॉर्मल हो जाते हैं और मैं खाती हूँ। यहाँ देखिए ठंडी खीर मुझे खाना बहुत पसंद है मुझे एक्चुअल में। तो मैं यहाँ पर अपने लिए खीर निकाल रही थी और मैं बेटे के लिए भी थोड़ा सा निकाल रही थी, खाता ही नहीं है। और आज तो मैं ज़बरदस्ती, क्योंकि एक दिन कहीं और से खाया था बर्थडे में, मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा था मुझे खीर खाना। मैंने कहा कि चलो मैं अभी, और मुझे खीर बहुत पसंद आता है। सेवई, मुझे मीठी चीज़ थोड़ी खीर सेवई ज़्यादा अच्छी लगती है, बाकी मीठी में नहीं उतनी है। तो मैं इस समय सोचती हूँ कि नहा करके आऊँ तो कुछ थोड़ा सा मीठा खा लूँ तो मुझे अच्छा लगता था। यहाँ देखिए मैं फ्रिज बंद मेरा है इस समय, क्योंकि बर्फ़ जम गई थी मेरे उसमें, तो मैंने थोड़ा देर तक बंद किया। और फ्रिज की क्लीनिंग भी करनी है। एक दो जगह का दाग है वो छूट नहीं रहा है, बताइएगा आप लोगों को कैसे छूटता है। तो फटाफट से ले चलती हूँ खाने। मम्मा खिला दे रही है। और खाना है, खा लो ना थोड़ा सा। ड्राई फ्रूट्स वाले अच्छे नहीं लगते हैं तुमको? ठंडा भी है, ठंडी ठंडी तो खीर बहुत अच्छी लगती है। किसको अच्छी नहीं लगती? दलिया। दलिया बनाऊं? दलिया तो फेंक दी, नया दलिया लाना पड़ेगा। खीर खाया करो, दलिया खीर दोनों सब सेम ही है। खीर और दलिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस थोड़े ना है। फ्रिज में एक कटोरी है, ले आना तो और खिला दूंगी तुमको। ले आओ। ये खाने को इसको पसंद आ रहा है बहुत ज़्यादा, इसको बहुत। तंजू साउंड कम करो। हो गया, तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है ये दलिया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं दलिया, ये खीर, तो मैं सोची ठंडी ठंडी खीर बहुत मुझे भी बहुत पसंद आता है, तो इसको भी आ रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी खिला देते फटाफट, क्योंकि कभी कभी नहीं खाता है। सेवई है हुआ, ये सब चीज़ें मैं ला के रखूँगी और शाम को नाश्ते में बनाऊँगी इसको खाने के लिए। कभी भी जैसे स्कूल से तो आता है तो ठंडी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है सबको, और मुझे तो खीर स्पेशली ठंडी ही पसंद आती है। गरम खीर मैंने कल भी मैंने जो खाया था, तो वो कल वाले मैंने तो थोड़ी ही खाई थी, ज़्यादा नहीं, बस शुभ कर लिया था। आदरा था तो आदरा के दिन में हमारे यहाँ दाल भरी पूड़ी और सब्जी और पूड़ी और आम था। तो आम मैंने लेने गई थी, लेकिन आम था नहीं, मिला नहीं यहाँ पे फ्रेश आम, बहुत गले पचे मिले थे, तो मैंने नहीं लेकर आया। मैंने कहा कि चलो तो इसी से खा के ख़त्म करते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं इसको बेटे को खिलाती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइज़ ये देखिए मैं बनाने जा रही हूँ तनुष का वर्कशीट। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ कि सब कुछ एक कॉपी में अच्छे से पॉइंट लिख देती हूँ। और ये बेटे का पुराना है तो मैं उसी में लिख देती हूँ, क्योंकि पुराने क्लास में ही बच्चे का पढ़ा हुआ है, तो इसी में मैं एक एक्स्ट्रा वर्कशीट बना दूँगी, तो जो आराम से ये बच्चा पढ़ेगा और अपना कर भी लेगा। तो यहाँ मैं शुरू करती हूँ। बेटा वो वाला पेन होगा ना आपके पास? तो
तो इसमें से चुन चुन के मैं क्वेश्चन आंसर और ये सब पुट करूँगी इसमें लिखने के लिए। तो चलिए फटाफट से लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे होता है और क्या होता है। तो अभी देखिए लिख रही हूँ, तब बताती हूँ पहले चैप्टर का। देखिए ये सब हो गया है। अब इसका बनने बुक से मैंने जितना हो सके निकाल के किया है और कुछ बात छोड़ी हुई है, कुछ ये पूरा कंप्लीट तो नहीं। देखिए ये ट्रू एंड फॉल्स बेटे का सेंटेंस लर्न करने के लिए बच्चे को ट्रू एंड फॉल्स के रूप में दिया है, कुछ में नोट लगा के कि बच्चे को सेंटेंस भी लर्न रहे पढ़ने में और ट्रू एंड फॉल्स करने को आए तो वो भी कर ले बच्चे। और फिर ये देखिए सब कुछ मैंने बुक से निकाल के रखा है, टिक द आंसर ये सब करने वाला और ये सब चीज़ें तो बच्चे आराम से कर लेंगे और कुछ भी नहीं होगा, तो सही लगेगा, बढ़िया है एकदम। तो अब बस फटाफट से ये कर लूँगी अपना, ये भी ये थोड़ा बाकी है, इसको भी करना है। और अभी मैंने खाना भी बनाया है, तो मैं अभी देखिए इसमें से ही मैंने निकाला है, अभी आपको दिखाती हूँ इसमें से भी। हाँ ये तो दूसरा सेकंड चैप्टर है। हाँ ये वाला में जो था एकदम ये सब चीज़ इसमें ट्रू एंड फॉल्स मैंने बना के बनाया है इसको। और ये देखिए ये था थिंक टू रिमेंबर, तो इसको ऐसे मैं इसको भी ट्रू एंड फॉल्स के रूप में लिखती हूँ, तो बच्चे को आता है इस तरह करने में। जैसे ये वाले क्वेश्चन से पुटअप करके फिर मैंने एक्सरसाइज करवाया, ये सब चीज़ें भी आएंगी चैप्टर में। ये देखिए ट्राई दिस, तो ये वाला भी मैंने ब्लिंक कर रहा, ब्लर हो रहा बार बार, तो इसको भी बहुत अच्छे से मैंने किया है। तो चलिए फटाफट से और भी काम करते हैं। और मैं जा रही हूँ किचन में, कुछ खाना मैंने बना लिया है और चलते ही दिखाती हूँ कि क्या मैंने खाना बनाया है। हाँ इस बात में दीदी से मेरी बात भी हुई थी, तो फिर फटाफट से मैंने खाना भी फटाफट बना लिया था। तो क्या की ये देखिए आलू की एक सब्ज़ी बनाई हूँ सूखी टाइप की, क्योंकि मैंने सुबह बताया था कि मेरी ये बची हुई तो मैं ये खा लूँगी। सॉरी ये पराठे बना के रखी हूँ, तो चलिए फटाफट से प्लेट। तो खाना आपने देख ही लिया है मेरा, ये मैंने वही चीज़ दाल भाई पूड़ी की सब्ज़ी थी वो थी, और आलू फ्राई और प्याज और पराठा ले लिया है। और बेटे को भी खिला दूँगी, उसके साथ मैं बाद में उसी के साथ मैं खा भी लूँगी। तो यहाँ फटाफट खिला रही हूँ बेटे को ना, अब टेस्ट डेवलप कर रही हूँ। फाइनली खीर पसंद आ गया है तो अब खीर खाया है। ऐसे करते करते मैं बहुत कुछ खिलाऊँगी। आज देखिएगा चिल्ला भी बना के खिलाऊँगी इसको और खिलाती हूँ, ये सब भी चीज़ उसको पसंद है। और यहाँ देखिए झमाझम बारिश होगी। खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लिए थे, और यहाँ नीचे से तनुष तो नीचे चला गया था और वो बुला लिया। और नीचे जब बारिश हुई ना तो मैं थोड़ा सा नीचे चली गई थी, तो उन लोगों को लगा कि मैं जा रही हूँ, और फिर फ़ोन भी आ गया तो मैं नीचे उन लोग तो फिर वो बुला ली। तो मैं यहाँ फ्रिज व्रिज बंद करके मैं जा रही हूँ कि यहाँ पे भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लग रहा था बिजली भी कड़क रही थी। तो फिर चलिए, तो ये सब करके मैं ये बैठ के अपना वो कर रहे हैं और मैं चल रही हूँ अपना काम करने, क्योंकि इनको लग गई है भूख। और सच मानिए तो मुझे भी लग गई है भूख, तो मैंने दूध लेकर आई हूँ और सोच रही हूँ अब कुछ बनाओ। तो मैं कुछ बनाने जा रही हूँ, तो फटाफट से आप भी बनाइए। तो सबसे पहले मैं ये प्याज और मिर्ची महीन महीन काट लेती हूँ। ये मिर्ची मैंने और प्याज काट लिया है, और ये बेसन है। तो छोटा सा मैं बेसन का चिल्ला बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग कैसे बनाते हो बताइएगा। मैं तो सिर्फ इसमें प्याज और मिर्चा डालूँगी, हल्दी डालूँगी, नमक डालूँगी और बेसन डालूँगी, बस उसका घोल बनाती हूँ। फटाफट से चिल्ला तैयार करती हूँ अपने बेटे के लिए। तो मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दिया है बेसन, और अब ये डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा थिक बैटर बना दूँगी। तो थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा मिला के मैं तो थोड़ा सा देर तक छोड़ देती हूँ मिलने के लिए। तो 10 मिनट मिलती है। ये देखिए मैंने बैटर बना लिया है, और थोड़ी सी रनिंग बैटर बनाया है। थोड़ा प्याज ज़्यादा मैं डालती हूँ कि उससे टेस्ट अच्छा आता है। तो अभी फटाफट से यहाँ तवा गर्म हो गया है, और मैं इसमें तो अभी देखिए इसको मैं पोर कर रही हूँ। तवे पे पहले ही तेल लगा दिया था मैंने, और ये बेसन का है तो मैंने थोड़ा सा बेसन कम डाल करके, क्योंकि इस समय का मौसम ऐसा है ना, और मैं अकेले रह रही हूँ तो थोड़ा प्रिकॉशन के साथ ही कर रही हूँ। तभी भी जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ तभी मेरा बेटा एक बार बीमार पड़ ही गया है हल्का सा उसको, तो वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा क्यों बीमार पड़ा, मैंने क्या मिस्टेक कर दी तो इसलिए बीमार पड़ गया। तो इसलिए मैं थोड़ी केयरफुल रहती हुई हूँ, और ऐसा नहीं है कि पास में हॉस्पिटल है, सब कुछ है, डर की बात नहीं है। नीचे में सब लोग, नीचे वाले भी अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। देखिए होता है कि जितना जल्दी बच्चे बीमार ना पड़े उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं देखिए इसका पपड़ा बना रही हूँ। इसको ये पपड़ा बहुत पसंद है, बचपन में मैंने पपड़ा बहुत खिलाया है इनको, और एक बार तो इसी कारण इसको आ भी पड़ गया था, क्योंकि बेसन मेरे पास बहुत था और ये भी नहीं थे उस समय भी। तो इसको रोज़ भूख लगती थी तो मैं पपड़ा बना देती थी, हफ्ते में 2-3 दिन बना देती थी, तो वो खाता भी मन से था। तो चलिए यहाँ देखिए मैंने दूध की पैकेट भी निकाल दी और सब कुछ कर दिया। तो यहाँ दूध भी बैठा ही दिया है,
अभी दूध लेकर आई थी तब तक बेटा ने कहा आ गया था। तो बरसात का मौसम भी हो गया है तो बहुत ही मज़ा और बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में भी। तो बस मज़ा आता है तो करना ही पड़ता है ये सब चीज़ें। और कुछ लगता है ना कि कुछ खिलाया, बेटा बोलता है तो मैं कहती हूँ घर का ही बना के खिला दूँ, ज़्यादा बेहतर होगा, बाहर का अच्छा उतना नहीं लगता है। तो फिर फटाफट से मैंने पपड़ा बनाया और इसको भी अच्छा लगता है खाना। तो ये होता है ना कि सिंपल घर का कोई भी चीज़ आप बना के दीजिए वो ज़्यादा हेल्दी और वो होता है। और मेरा बेटा आजकल सच बताती हूँ मैंने उसको खाना खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। खाने में कि कुछ वैरायटी, ऐसे तो सिंपल सब खाना खा लेता है लेकिन वैरायटी में कुछ भी ये खाना नहीं पसंद करता है, मतलब कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, तो ऐसे करता है। तो मैं इसको अभी ये सब खिचड़ी खाना पहले पसंद करता था और अब खिचड़ी खाने के नाम से भाग रहा है कि नहीं मुझे खिचड़ी नहीं खाना है, नहीं होता है। तो बस बच्चों का टेस्ट डेवलप हो रहा है तो बस मैं भी कर रही हूँ कि मैं भी खिचड़ी खिला के ही रखूँगी। 2 ही चम्मच से खाओ तो खाओ, लेकिन हाँ होता है कि खिचड़ी कभी कभी मुझे खिचड़ी चोखा बहुत पसंद है। इनको और मेरे हस्बैंड को, बेटे को और मेरे हस्बैंड को, दोनों लोग को खिचड़ी एकदम नहीं पसंद आती है और मुझे खिचड़ी चोखा तो मेरा बेस्ट खाना है। और मैं आज सैटरडे का दिन था ही तो मैं तो ज़रूर ही बनाऊंगी और ज़रूर ही खाऊंगी, भले इनके कुछ भी हो। इसलिए मैंने दाल चावल भी भिगा के रख दिया है यहाँ पे गाइस। और मैं तो उसके नीचे दाल है ऊपर चावल डाल दिया है। और यहाँ पे पपड़ा बन गया था तो बेटा मेरा 1.5 पपड़ा खाया, 2 बनाई थी मैंने चिल्ला तो, और ये मैंने खाया, मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा कम ही खाती हूँ क्योंकि शाम को मुझे इस समय चाय मैंने पी लिया था पहले ही, तो फिर उसके बाद अभी खाने का मन नहीं कर रहा था। तो भी टेस्ट करने के लिए मैंने भी, बेटा ने कहा कि मम्मा मैं इतना ही खाऊंगा, इतना आप खा लो। तो मैंने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी खा लूँगी। तो इस तरह का जो ना बेसिक होता है, कम घी तेल का जो होता है वो चीज़ें मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। और 2-4 आइटम, बहुत आइटम है मेरे पास ऐसे कि जो बनता है लेकिन बेटा खाता नहीं है तो मैं बनाती नहीं। और ये रात का मेरा खाना था और बस यही चीज़ मैं बना के, और देखिए यहाँ फिर से मेरा पराठा और सब्ज़ी खा रहा है, मैं क्या बोलूँ नहीं होता है। तो बस यही बच्चों की तो आदत ही होती है। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।